अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फेसबुक मार्केटिंग मास्टर क्लास। अब जी लर्निंग पेज की आपको तफसीलात सारी बता दी, एक्सप्लेन कर दी। लर्निंग पेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं बता दी, कंटेंट कैसे लिखा जाएगा लर्निंग पेज का। अब ये बात आ जाती है कि जी अब करें क्या। अब लर्निंग पेज की रिक्वायरमेंट्स को निकालें और अपने पास लिख के नोट डाउन करें, क्योंकि अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप किसी फ्रीलांसर को दें, एक पेज है जो आपको डिजाइन करवाना है, अगर आप तो डिजाइनर हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक पेज है आपकी प्रोडक्ट उस पर डिपेंडेंट है, आपने पैसे खर्चने हैं, आपने बिजनेस जनरेट करना है, तो मेक श्योर करें कि ये पेज बिल्कुल 100% ऐसा हो डिजाइन हुआ हुआ कि जब कोई बंदा देखिए इसको तो वो उससे इंस्पायर हो। और ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब आप किसी प्रोफेशनल डिजाइनर से ये काम करवाएंगे। तो रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई कि लर्निंग पेज में चीजें क्या होती हैं। आप कंटेंट उसका लिख लें भले से खुद, जो कि प्राइसिंग, प्रोडक्ट की लाइंस, ये सब चीजें। बल्कि मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि इसमें भी आप किसी राइटर की हेल्प लें तो ज्यादा बेहतर है, और उसको बताएं कि मुझे ये चीज इस तरीके से चाहिए और इन इन चीजों को मैंने हाईलाइट करना है, ताकि आपकी चीज जो सामने लर्निंग पेज पे कंटेंट आए, लर्निंग पेज का डिजाइन है, वो सारा का सारा बेहतरीन किस्म का हो। तो अब आप इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को अपनी एक जगह पे नोट डाउन करें, सारी चीजों को एक जगह जमा करें, इसका एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएं जिसके अंदर सारी तफसीलात लिखी हुई हो। अगर आप कंटेंट लिखवा रहे हैं किसी से तो पहले कंटेंट लिखवाएं। अगर कंटेंट किसी से नहीं लिखवा रहे, खुद लिखना है आपने, तो पहले कंटेंट को पूरा लिखें। फिर कागज के ऊपर लेआउट्स बनाएं, उसके अंदर आइडेंटिफाई करें, अच्छा मुझे ये चीज इस तरह चाहिए, मुझे ये स्ट्रक्चर बनाएं, ग्रे स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। और वो जरूरी नहीं है, वो डिजाइन करने को नहीं कहा जा रहा आपको, बल्कि कहा जा रहा है कि एक वायर फ्रेम या एक स्ट्रक्चर पेंट पे बना लें। माइक्रोसॉफ्ट पेंट बना लें, पेंट पे नहीं बना सकते तो किसी कागज को ले लें, कागज पेंसिल से बैठ के ड्रॉ कर लें खाली एक खाली कागज के ऊपर, और वो खाका जो है, वो तफसीली खाका कंटेंट के साथ आप फिर डिजाइनर को दें, प्रोफेशनल डिजाइनर को, जिसको वेबसाइट डिजाइनिंग, लैंडिंग पेज के डिजाइन बनाने का एक्सपीरियंस हो। वो आपको उस लैंडिंग पेज के डिजाइन बना के देगा। फिर उसको बताएं कि जी कलर्स आपने कॉल टू एक्शन में कैसे रखने हैं, फॉर्म कैसे रखना है। आखिर में आपके पास एक क्वालिटी का लैंडिंग पेज का डिजाइन का मॉकअप वो रेडी होना चाहिए। मॉकअप से मुराद ये होती है कि वो स्टैटिक डिजाइन होगा जो फोटोशॉप पे या अडोबी इलस्ट्रेटर पे आपका फ्रीलांसर आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट फिर आप काम ये कर सकते हैं, जब वो डिजाइन आप लॉक कर लें, फाइनल हो जाए कंटेंट के साथ, डिजाइन के साथ, उसकी पीएसजी, उसकी सोर्स फाइल लें आप अपने डिजाइनर से, और वो सोर्स फाइल और वो पीएसडी अपने डेवलपर को प्रोवाइड करें। एक डेवलपर आइडेंटिफाई करें, चाहे तो वो उसको वर्डप्रेस पे करके दे आपको, जैसे हमने देखा था कि जी होस्टिंग, जो हमारी होस्टिंग थी क्लाउडवेज, वहां पर हमने सर्वर बनाया था, उस पर वर्डप्रेस की एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी। तो उसको वो क्रेडेंशियल्स देंगे आप और ये डिजाइन देंगे, और बोलेंगे भाई मुझे ये वेबसाइट आप वर्डप्रेस के ऊपर ये लैंडिंग पेज फाइनलाइज करके दे दें, तो वो आपको वर्डप्रेस पे वो लैंडिंग पेज आपके सर्वर पे फाइनलाइज करके दे देगा। सही है। अगर खुद से करना चाह रहे हैं तो उसके भी कुछ रास्ते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि चूंकि एक ही लैंडिंग पेज है और एक ही आपने पेज की वर्ड इंप्लीमेंटेशन करवानी है डेवलपर से, तो बजाय इसके कि ये काम खुद करें, खुद भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा फोटोशॉप सीख लें, फोटोशॉप सीख के डिजाइन बना लें। फोटोशॉप सीख के डिजाइन नहीं बना सकते तो डायरेक्टली इसको इंप्लीमेंट कर दें वर्डप्रेस के ऊपर, वो भी हो सकता है। लेकिन आप खुद समझें कि एक प्रोफेशनल डिजाइनर वाली लुक एंड फील कभी भी नहीं आएगी। तो आप अपने बिजनेस के अंदर इस तरह के रिस्क नहीं ले सकते, और ये कोई इतना महंगा भी नहीं होता। किसी फ्रीलांसर से काम करवाना एक इंतहाई मुनासिब कीमत के अंदर, एक सिंगल पेज, कोई भी डिजाइनर, आपका दोस्त हो सकता है, आपका जानने वाला हो सकता है। हम और फ्रीलांसर से कैसे काम करवाना है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे, वो भी आप देख लेगा कि फ्रीलांसर से काम कराने का तरीकाकार क्या है और कैसे उनको रीच किया जाता है और कैसे उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाए, उनसे काम करवाया जाता है। उसके हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन बहरहाल आप किसी भी फ्रीलांसर को ये देके आप ये काम करवा सकते हैं डिजाइनिंग का। और रिमेंबर दैट डिजाइनर अलग बंदा होता है, डेवलपर एक अलग बंदा होता है। डिजाइनर वो बंदा होता है जिसको डिजाइन के एस्थेटिक्स के बारे में पता होता है, खूबसूरती, रंगों के बारे में पता होता है, उसका काम है डिजाइन करना। और डिजाइनर से वो चीज लेके डिजाइन हुई भी स्टैटिक, मतलब एक खाका जो मुंजमद खाका होगा, वो लेके आप डेवलपर को प्रोवाइड करेंगे, और डेवलपर उसको कोड में वर्डप्रेस पे, एचटीएमएल पे कन्वर्ट करके आपकी वेबसाइट को लाइव करेगा, जो कि ब्राउजर में लोगों को नजर आती है, वो फिर उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये दो लोग आपको चाहिए इस काम के लिए, अगर आप काम करवाना चाहते हैं प्रोफेशनल। और मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि आप इसको प्रोफेशनली काम करवाएं, क्योंकि एक सिंगल पेज है और उसी सिंगल पेज के ऊपर आपका बिजनेस डिपेंडेंट है। हाँ, जब आपको नॉलेज होगी, जब आपको पता होगा कि लैंडिंग पेज क्या होता है, तो आप जब डिजाइन करवाएंगे तो आप सही चीज डिजाइन करवा पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये चीज क्या है, आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, तो आप कभी भी डिजाइन करवाएंगे, आप उसको बोलेंगे यार ये मेरी प्रोडक्ट है, इसकी ये कीमत है, या लैंडिंग पेज डिजाइन कर दो, वो अपनी मर्जी से लैंडिंग पेज डिजाइन कर देगा। लेकिन जब आप उसको एक खाका बना के देंगे,
जब आप कागज पे उसको बना के देंगे हिस्सा के पहले हिस्से में यहाँ फॉर्म आएगा, यहाँ पर उसकी हेडलाइन आएगी, यहाँ बेनिफिट्स आएंगे, फिर नीचे एक वीडियो आएगी, फिर नीचे कॉल टू एक्शन में पट्टी पे नाम नंबर लिखा हुआ आ जाए मेरा। जब आप उसको ये खाका देंगे तो वो उस खाके पे रख के डिजाइन करेगा, तो आपका लैंडिंग पेज 100% एक्यूरेट लैंडिंग पेज बनेगा। और कंटेंट लैंडिंग पेज डिजाइन करवाने से पहले जाहिर सी बात है आप उसका कंटेंट भी लिखेंगे। तो वो कंटेंट के लिए अगर राइटर ने लिखा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें जो लाइंस होंगी, जो जुमले होंगे, वो इंतहाई सोच समझ के लिखेगा। लेकिन आप भी उसको रीड करेंगे, आपको पता होगा अच्छा जी मुझे इस जगह पे बेनिफिट्स लिख के दो, मुझे इस जगह पे हेडलाइन लिख के दो, मुझे इस जगह पे मेरी प्रोडक्ट की फीचर्स को आइडेंटिफाई करो, मुझे यहाँ पर लोगों के जो टेस्टिमोनियल्स हैं, जो लोगों के फीडबैक है वो चाहिए। तो राइटर को भी आप वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। रिमेंबर दैट कि कभी भी फ्रीलांसर से या किसी भी शख्स से काम करवाने का तरीकाकार ये होता है कि जब आपको खुद नॉलेज होती है तो आपको कोई गाइडलाइन देते हैं कि जी मुझे इस गाइडलाइन पे ये चीज चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि लोग काम करवाने चले जाते हैं डिजाइनर से, वेबसाइट डेवलपर्स से और कंटेंट राइटर्स से, और उनको खुद भी नहीं पता होता उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब आपको अपनी रिक्वायरमेंट ही नहीं पता होगी तो एट दी नतीजा ये निकलेगा कि आप हवा में बातें करेंगे, फिर वो रिजल्ट सही नहीं आएगा, फिर आपकी मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। तो बहरहाल अब आप लैंडिंग पेज के बारे में समझ गए हैं। आप किसी भी डिजाइनर से इसको डिजाइन करवा सकते हैं। किसी डिजाइन डेवलपर को आप अपने होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करें, वर्डप्रेस का एक्सेस दे दें या डायरेक्ट उसको एक्सेस दे दें और वहां उससे बोलें कि जी यहाँ पर ये इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है जी। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, अगर आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, आप टेम्पलेट बाय कर लें थीम फॉरेस्ट से। लैंडिंग पेज के आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, लेकिन वो इंग्लिश के अंदर होंगे। आपको उर्दू में अगर कन्वर्ट करवाना है तो फिर आपको उसकी साइट चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि अगर आपको टेम्पलेट ले रहे हैं और तस्वीरों को, कंटेंट को रिप्लेस कर रहे हैं अपना टाइम बचाने के लिए, तो फिर आपको उसको लेफ्ट टू राइट आरटीएल, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आरटीएल चलेगी, उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट है और वो लेफ्ट टू राइट में डिजाइन हुए होंगे, तो आपको उनकी जो साइड है वो चेंज करनी पड़ेगी। एक तो ये चीज। दूसरा, या फिर इसका दूसरा आसान तरीका हो सकता है कि वर्डप्रेस आपने डाल दिया है और आपको वर्डप्रेस की अच्छी काम भी आता है, आपके डिजाइनिंग एस्थेटिक्स भी स्ट्रांग है और आप डिजाइन भी कर सकते हैं, तो एलिमेंटोर को यूज करते हुए, ये वर्डप्रेस का एक ऐसा बिल्डर है जिसके जरिए से आप पेजेस बना सकते हैं और ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के थ्रू की तरह बहुत आसानी की तर्ज पे आप मुख्तलिफ पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आप एलिमेंटोर या विजुअल कंपोजर, ये वर्डप्रेस के मुख्तलिफ वो हैं, इनको यूज करते हुए आप जो है वो अपना पेज खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपने क्लाउड बेस पे देखा था कि वहां पर वर्डप्रेस आपका रेडी हो गया है, एडमिन इंटरफेस आपके पास मौजूद है और एलिमेंटोर को इंस्टॉल करके, ये प्लगइन है एक, इसके जरिए से आप अपना पेज डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप ये खुद करना चाहें, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। इवन एलिमेंटोर पे भी अगर आप करवाएं तो किसी डेवलपर से करवा लें, टाइम भी बचेगा आपका और डेवलपर आपका काम अच्छा ऐसे तरीके से मोबाइल पे और डेस्कटॉप दोनों पे 100% श्योर करके देगा कि आपका काम अच्छे तरीके से ओके हो गया या नहीं हो गया। बहरहाल इस हवाले से 2 वीडियोस फिर भी आपकी हेल्प के लिए, ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जिनके पास शायद पैसों में कुछ कमी हो, जो इतना पैसा खर्च नहीं कर सके, जिनका बजट बहुत लो हो और वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए जैसे तो उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। मैंने आपको शुरू में एक भी बताया था कि आपने ये देखना है कि जी कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ टाइम लगाना है। तो अगर आपके पास टाइम और एफर्ट लगाने के लिए है, पैसा नहीं है तो टाइम और एफर्ट लगा लें, और अगर पैसा है तो टाइम और एफर्ट बचा लें। तो अब इसके हवाले से हम 2 वीडियो सेपरेटली एलिमेंटोर के यूजेज के ऊपर, कि एलिमेंटोर बेसिक कैसे यूज होता है और उस पर पेज कैसे डिजाइन होता है, वो भी हम डाल देंगे इसमें आपके लिए। और साथ में हम वर्डप्रेस के हवाले से भी कि बेसिक वर्डप्रेस की किस तरह से मैनेजमेंट होती है पेज की, वेबसाइट की, वो भी डाल देंगे। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जो लोग किसी फ्रीलांसर से काम करवा रहे हैं वो भी इन वीडियोस को जरूर देख लें। उससे आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि जी होता क्या है। सही है। तो वो आपको वर्डप्रेस के हवाले से और एलिमेंटर के हवाले से कभी कोई छोटी मोटी चेंजेस करनी है तो आप खुद ही कर लिया करें, उसमें आपको ये आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके डेवलपर ने कोई चीज बना दी, कल आपको आपकी प्रोडक्ट में प्राइसिंग में कोई चेंजेस आ जाती हैं, कोई अल्फाज मजीद आप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई ऑफर में चेंज करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको एलिमेंटर और वर्डप्रेस यूज करना आता होगा, डिजाइन तो एक दफा बन गया, तस्वीरें उसकी लुक एंड फील तो एक दफा बन जाएंगी, उसमें बार बार चेंजेस नहीं होंगी, लेकिन टेक्स्ट के अंदर, प्राइस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कभी आपने कोई ऑफर निकाल दी, कोई डील निकाल दी, या कोई फॉर्मूले में कोई चेंजेस कर दी, या आपकी कोई प्रोडक्ट में कोई चेंजेस हो गई, या प्रोडक्ट को आपने किसी के साथ बंडल कर दिया, कोई आपकी प्राइस में तब्दीली आ गई, तो आपको एडिट करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो वर्डप्रेस और एलिमेंटर से रिलेटेड हमें इसमें एक वीडियो नेक्स्ट हफ्ते किसी भी उसमें डाल देंगे कोर्स में, तो आपको इसी कोर्स के अंदर वो मिल जाएगी। उसको देख के आप बेसिक ये सारी चेंजेस इजीली कर लेंगे, बल्कि अगर चाहेंगे तो आप पेज को भी डेवलप और डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन हमने मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही प्रैक्टिस है कि आप किसी डिजाइनर को लेके आपके काम करवाएं और किसी डेवलपर से फिर उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करवाएं, रदर देन कि आप खुद करें। बहरहाल आपकी हेल्प के लिए वर्डप्रेस की तमाम चीजें भी डाल दी हैं। तो ये यहाँ पर हम लैंडिंग पेज को फाइनलाइज करते हैं।
नेक्स्ट अब हम बात ये करेंगे कि आपका पेज डिजाइन होके रेडी हो गया है। आप तसव्वुर कर लें कि आपका पेज डिजाइन हो गया है, आपके क्लाउड बेस के ऊपर वो मौजूद है। अब आपने डोमेन नेम रजिस्टर जो किया था अपना xyz.com या xyz.pk, उसको अपने होस्टिंग के साथ बाइंड कैसे करना है, इस हवाले से हम आपको तरीकाकार बताएंगे कि क्या तरीकाकार है। दो तरीके हैं इसके। एक नेम सर्वर के थ्रू होता है कि आप डोमेन नेम जहां आपने रजिस्टर करा है वहां जाके आप अपना नेम सर्वर बता देते हैं, सर अपनी होस्टिंग वालों का नेम सर्वर बताते हैं कि जी ये नेम सर्वर है, वहां अपडेट कर देते हैं और फिर वो वहां से वेबसाइट को ऑन करते हैं, वेबसाइट आपकी चल पड़ती है www.falana.com। जब भी कोई लिखेगा तो आपकी होस्टिंग से वो वेबसाइट की फाइल ऑटोमेटिकली फैच कर लेगी। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपको ए रिकॉर्ड डालना पड़ता है। मैं उन दोनों के हवाले से जो तफसीलात हैं वो अगली वीडियो में आपको बयान कर दूंगा। मुख्तसर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ हमने किया क्या। ये चूंकि टेक्निकल साइड है तो थोड़ी सी मैं इसलिए जरा इसमें ज्यादा परेशान हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी। होपफुली अगर आप कान लगा के सुनेंगे, एक दो में समझ में नहीं आई तो सेकंड टाइम दोबारा सुन लेगा, समझ में आ जाएगा आपको। और जो लोग टेक्निकल होंगे उनको तो फौरन समझ में आ जाएगा, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बहरहाल आपने डोमेन नेम प्रोवाइडर से अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया और होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग खरीद ली। ये दो काम करने के बाद आपने अपना लैंडिंग पेज रेडी करवा लिया, उसका कंटेंट रेडी करवा लिया, उसका डिजाइन करवा लिया और उसको अपनी होस्टिंग पे डाल दिया। अब आपकी होस्टिंग जिस तरह पहले दिख रही थी वैसे ही खुलेगी, लेकिन वो आपके नाम के साथ बाइंड नहीं है। अगर आपने अपने नाम रजिस्टर कराया था www.xyz.com, तो जब www.xyz.com खोलेगा तो आपकी वेबसाइट नहीं खुल जाएगी उससे। उसके लिए आपको उनके दरमियान होस्टिंग और डोमेन नेम के दरमियान कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। उस कनेक्शन की तफसीलात हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।